अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MCN उर्दू न्यूज़ के ख़ास मुलाकात इस प्रोग्राम में आप तमाम का हम इस्तक़बाल करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात को लेकर तशहीरी मुहिम ज़ोरों पर जारी है। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ इंतखाबी मैदान में है, उनके उम्मीदवारान अवाम से रब्ता कायम करके अपनी अपनी बात पहुँचा रहे हैं। जो इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारान ख़िस्मत आज़मा रहे हैं, उनसे हम चाहते हैं कि उनसे बात की जाए, उनके क्या कुछ इश्यूज़ है जिसको लेकर के वो इंतखाबात में मैदान में आए हैं, वो लोगों तक पहुँचाई जाए और उनका पैगाम क्या है वो आम लोगों तक उसकी मालूमात दी जाए। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ वार्ड नंबर 12 उमर कॉलोनी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो नामज़द उम्मीदवार है डॉक्टर अर्शिया कौसर, वो हमारे साथ आज मौजूद है। आज हम उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर अर्शिया कौसर, आप माजी में भी एक कारपोरेटर के हिस्से से खिदमत अंजाम दे चुकी है, इस मरतबा भी आप इंतखाबी माहौल में हैं। उस वक्त के हालात और आज के हालात किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, पिछली बार जब 2017 में था, जो इंतखाबी माहौल था, तो वो काफ़ी अलग था और अभी आज बहुत ज़्यादा अलग है। और अभी जो हालात हैं वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं। उतने भी मुश्किल नहीं हैं क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा इस बार जागरूक हो चुकी है। और जहाँ तक हमने मुलाकात की प्रभाग 12 की अवाम से, तो यहाँ के लोग जो हैं इस बार नए चेहरे, नई पार्टी और नई सोच को देना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग इस बार जो है काम करने वाला शख्स देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो पुराने ही मुसलसिल हो या फिर नए हो, क्योंकि लोगों को इस बार काम ज़रूरी है और वो काम की बुनियाद पर, तरक्की की बुनियाद पर वोट करेंगे। बहरहाल लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जैसा कि पानी को लेकर मसला है, क्योंकि कई ख़वातीन का कहना है कि हमें जो है समर सीज़न में जब दुबकाला आता है तो सरकारी बोर नहीं है। और ड्रेनेज सिस्टम का तो हर जगह, जहाँ तक मैं बात करूँगी 12 नहीं, प्रभाग 11 में भी ये ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम का हर जगह प्रॉब्लम है। प्रभाग 12 में पाकिस्तान नगर हमीदिया कॉलोनी तो नाले की तरफ से ही परेशान है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा भी ख़वातीन के अपने कुछ इनफरादी मसाइल हैं, राशन कार्ड को लेकर हैं या फिर बेवा फ़ंड को, बेवा कार्ड को लेकर हैं, और बहुत ज़्यादा मसले हैं जो वो अब जो हैं एक ऐसा उम्मीदवार मुंतखब करना चाहते हैं जो उनके तमाम मसाइल को हल करे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मसाइल है, तो आप में माजी में वहाँ से नुमाइंदगी कर चुकी है, तो क्या कुछ रुकावटें थी जो मसाइल हल नहीं हो सके, या एक तरह से लोग उसी बात को लेकर कुछ नाराज़गी भी उनमें है, तो इस मसले का हल क्यों नहीं हो सका? क्या कुछ वजूहात आप उसको मानती हैं? जी, 2017 में जब मैं मुंतखब होकर आई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है काफ़ी खिदमत अंजाम दी थी। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ा। और मिसाल के तौर पर स्कूल नंबर 13 की तामीर ईदगाह के बाजू में मैंने करवाई है, और महानगर अस्पताल जो हैदराबाद में है वहाँ पर मैंने सोनोग्राफी मशीन वहाँ पर मुहैया कराई है। और नांदेड़ में महानगर पालिका में पहला जो है NICU सेटअप मैंने लेकर आई हूँ। बहरहाल वो जंगमवाड़ी हॉस्पिटल में है। और इसके अलावा मैंने समाजी खिदमत काफ़ी अंजाम दी है, तलबा व तालिबात में हो या ख़वातीन में हो। कई हुनर के मैंने मुकाबले लिए हैं, ख़ताती मुकाबले लिए हैं और उनकी हिम्मत अफजाई की है। और जहाँ तक बात है कि और बहुत सारे काम हमें करने थे, मगर 2020 में जब लॉकडाउन के हालात पैदा हुए तो काफ़ी 2022 तक वैसे ही हालात चले। तो बहरहाल जो बकिया जो तमाम मसाइल थे हम वो हल नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जितने हमारे काम रुके थे वो इस बार हम पूरे करेंगे। जैसा कि आपने इंतखाबी मैदान में उतरने का फ़ैसला किया, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सी और पार्टियाँ भी थी, तो आपको क्यों लगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ ही जाना चाहिए? राष्ट्रवादी पार्टी में ऐसी क्या खूबी आपको महसूस हुई कि वो एक सही प्लेटफॉर्म है आवाम के दरमियान काम करने के लिए? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने की वजह, सबसे पहली वजह तो ये है कि जहां मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के ज़िम्मेदारान ही उन्होंने ही जो है इसको कम कीमत में जो है थोक के भाव में बेच दिया है। और बाकी जो कांग्रेस के जितने हैं थे वो तो उन्होंने तो ख़ुद को ही, अपने आप को ही बेच दिया है मजलिस के बाज़ार में। तो कांग्रेस तो पूरी तरह दीमक की तरह ख़त्म हो चुकी है। अब रही मजलिस, वो तो बीजेपी के कंट्रोल में है, उसकी डोर तो बीजेपी के हाथ में है। और आज इसका सबूत हमें ज़ाहरी तौर पर देखने मिल रहा है, ये बातें नहीं हैं, क्योंकि अंबरनाथ में आप देखिए कांग्रेस के 12 नगर सेवक इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ युति कर रहे हैं, और अकोट में MIM डायरेक्ट मजलिस पार्टी बीजेपी के साथ युति करने जा रही है। तो आज अवाम किस पर यकीन करें?
आज ये तो अपनी सियासत की दुकान चला रहे हैं, मगर जो गरीब अवाम हैं, जो यहाँ पर परेशान हैं, 25 से 30 साल से परेशान हैं, ये कहाँ जाएं? इनकी तरक्की की बात कौन करेगा? कौन सी पार्टी इनकी तरक्की करेगी? तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज वो वाहिद पार्टी है जो सेकुलर है और जिसने ना सिर्फ आज के दौर में युति की है किसी पार्टी के साथ, इसने तो पहले भी की थी, कांग्रेस के भी साथ की थी, सेना से भी की थी। तो जाहिर सी बात है कि इस पार्टी का मकसद है कि सत्ता में रहकर कैबिनेट में अपने मिनिस्टर रखें और जो है हर समाज के लिए तरक्की करें। तो आज इस पार्टी में हसन मुशर्रफ साहब जैसे आरोग्य मंत्री हैं, इदरीस साहब हैं, ओहदेदार हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन मुस्लिम ओहदेदारों के ज़रिए यहाँ पर बजट ला सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। तो हमें लगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए बेहतर है, क्योंकि मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का बजट बढ़ाया गया, 500 करोड़ बढ़ाया गया और आज हज हाउस बनने जा रहा है नवी मुंबई में। आज पहला गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज आज बनने जा रहा है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थ्रू हो रहा है और उर्दू घर कई बनाए जा रहे हैं। तो ये कौन कर रहे हैं? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज कितनी न जाने करोड़ों महिलाओं को आज हर महीना लाडली बहन के पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से आज हर वो बहन अपने घर का गुजारा करती हैं। तो आज हमारे पास यही ऑप्शन था कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़रिए आज हम हर समाज की तरक्की करें। हम देखते हैं कि जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर तनकीद कर रही हैं। ख़ास तौर पर जो स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी के साथ अलाइंस में आने की जो मुद्दा है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीदें हो रही है। आप इस मसले को किस तरह से जस्टिफाई करेंगी या इस मसले पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उप मुख्यमंत्री अजीत दादा साहब, ये 6 बार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में एक लॉन्गेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इनकी युति ये आज की बात नहीं है, इन्होंने कई मुख्तलिफ पार्टियों के साथ युति की है। कांग्रेस पार्टी के भी साथ इनकी युति थी, इनकी सेना के भी साथ थी, आज बीजेपी। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, ये युति जो है ना तरक्की की बुनियाद पर है, विचारधारा से नहीं है। बीजेपी की कट्टर विचारधारा अलग है और राष्ट्रवादी की सेकुलर विचारधारा अलग है। हम विचारधारा में विरोधी हैं, हम उनकी विचारधारा के विरोध हैं बीजेपी के। मगर आज ये जो बनी है ना, ये जो युति हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज की तरक्की की बुनियाद पर है। जैसा कि हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क़यादत जब से एमएलए प्रताप पाटिल चिखलीकर ने ये किए अपनाई है, तो नांदेड़ में एक माहौल सा उनका बनता हुआ दिखाई दिया। नगर परिषद के इंतखाबात में काफ़ी मजबूत पोजीशन में आई है पार्टी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है प्रताप पाटिल चिखलीकर और दूसरे सरकर्दा लीडर अशोक चौहान, ये दोनों के दरमियान जो नज़रियाती जंग है वो आपको किस हद तक शदीद महसूस होती है और इस जंग में क्या वाकई प्रताप पाटिल चिखलीकर टफ दे पाएंगे? देखिए, अभी तक अशोक राव जी चौहान साहब जो हैं नांदेड़ के ज़िम्मेदार रह चुके हैं, मगर जब से वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार किए हैं, आज नांदेड़ जो है पूरी तरह से जो है टूट गया है। तो इस टूटे हुए नांदेड़ को अगर कोई संभाल सकते हैं तो वो प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब हैं। और ये प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब ये कोई एक आम आमदार नहीं हैं। आज हर कोई गरीब फर्द जानता है कि ये शख्स एक काम करने वाले शख्स हैं। तो आज नांदेड़ को ऐसे ही शख्स की ज़रूरत है कि जो आज उनके काम के ऊपर बात करे, जो उनकी तरक्की के ऊपर बात करे। और मुझे पूरा यकीन है कि नांदेड़ की सियासत में अगर बीजेपी को कोई ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस से प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अगर एनसीपी भी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और इख्तिदार में आती है, तो वो कौन से ऐसे तरक्याती काम है जो आपने अपने इंतखाबी एजेंडे का हिस्सा बनाए हैं, उस सिलसिले में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, महानगर पालिका में आज एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस सत्ता में आएगी, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जिस तरह से माहौल दिखते आ रहा है। और जब इंशाल्लाह अगर आएगी तो प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब का एक अज़्म है कि देगलूरना के इलाके में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसकी बुनियाद डाली जाएगी और हर इलाके में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। और जहाँ तक हमारे जो इरादे हैं, हमारे जो वादे हैं, इंशाल्लाह प्रभाग 12 में हम जो हैं एक नया ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर लाएंगे। और जो नाले का जो मसला है पाकिज़ा नगर हमीदिया कॉलोनी में, सबसे पहले तो उसको हम जो है एक नए बजट के थ्रू वो बनाएंगे। और जहाँ रास्तों की बात है, चुना भट्टी रोड हो या फिर ईदगाह के साइड की रोड हो या गाड़ेगांव रोड हो, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है रोडों का। तो हम नई सड़कों का बजट यहाँ पर मंजूर करवाएंगे और
ख़वातीन का मसला सबसे बड़ा मसला है कि बालवाड़ी आंगनवाड़ी नहीं है। आज सब कहते हैं कि अर्शा मैडम हमारे पास बालवाड़ी आंगनवाड़ी नहीं, इतनी हज़ारों की तादाद है यहाँ पर, इतनी आबादी रहती है। तो इंशाल्लाह हम ये स्टेट गवर्नमेंट से मंजूर करके लाएंगे, हर एक इलाके में आंगनवाड़ी बालवाड़ी होगी और सरकारी बोर होगा, पानी का मसला हल होगा, बिजली के मसाइल हल होंगे और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर इलाके में हम लाइब्रेरी बनाएंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें करना है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि आपका जो रास्त मुकाबला हो रहा है वो साबिक डिप्टी मेयर अब्दुल गफ़्फ़ार, जो साबिक मेयर अब्दुल सत्तार के फ़र्जंद है, किस हद तक आपको चैलेंजिंग लग रहा है ये पूरा कंपटीशन? क्योंकि ये भी एक तरह से हम देखते हैं कि उनको भी एक आना का मसला उनके लिए बन चुका है, इस सीट को बचाना। तो इस पूरी कशमकश को कैसा देखती है और आपको क्या लगता है इस पूरा कैसा रहेगा मुकाबला? जी, मेरे अगेंस्ट में, मेरे मुखालिफ में जो है माजी महापौर के बेटे उप महापौर हैं और अवाम ये देखकर वोट नहीं देगी इस बार कि वो ओहदेदार रह चुके हैं या वो सीनियर रह चुके हैं या वो दौलतमंद रह चुके हैं। आज अवाम उनको कैसे वोट देगी? जिन्होंने ईदगाह पर कब्ज़ा किया, जिन्होंने ईदगाह की ज़मीन को बेचा। आज अवाम उन्हें कैसे वोट देगी? जिन्होंने अपना फंक्शन हॉल बनाकर गरीबों के घरों में जो है नाला गुजार दिया। आज अवाम उन्हें कैसे वोट देगी? जिनकी वजह से जो है आज गंदगी से उनके इलाके के बच्चे आज डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों में आज मुब्तला हैं। आज अवाम उन्हें कैसे वोट देगी कि आज अगर कोई ख़ातून, कोई बच्चा अगर घर के बाहर निकलता है तो उसका पहला कदम नाली में जाता है। तो आज अवाम इन्हें कैसे नहीं दे सकती? आज अवाम इन्हें वोट, आज हर कोई आज इनसे नाराज़ हैं। आज सबके सामने आज एक बहन की आज सबकी ख्वाहिश है कि जो उनके लिए काम करे। आज उनके सामने डॉक्टर अर्शिया है जिन्होंने उनके लिए खिदमात अंजाम दी, जिन्होंने उनके लिए लगातार पिछले 5 साल से मैंने काम किए हैं। आज वो सबको दिख कर आ रहा है क्योंकि जो हमारी अवाम है उनको काम चाहिए, उनकी खिदमत चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज जनता आज मेरे साथ है, आज मेरे खिदमत के साथ है जो मैंने उनके लिए अंजाम दी और जनता को, अवाम को मुझ पर पूरा यकीन है। तो आज अवाम काम की बुनियाद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस मुझे वोट देगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपकी पूरी जो कैंपेन रही है वो ओवरऑल कैसी कैंपेन रही है? क्या कुछ तजुर्बात रहे हैं? लोगों के चेहरे आपने पढ़े होंगे, लोगों से मुलाकातें की होगी, तो क्या बोलना चाहते हैं? लोगों के तासुरात आपको कैसे महसूस हुए? देखिए, मैंने तकरीबन जो है प्रभाग 12 में सभी से मैंने मुलाकात की है। वोट के ताल्लुक़ से नहीं बल्कि मैंने सबके मसाइल पूछे हैं और ख़वातीन सबसे ज़्यादा परेशान हैं जो 2 बार ये सैलाब से जो मुतासिर हुए, जो उन्होंने अज़ियतें तकलीफ़ें जो उन्होंने बर्दाश्त की हैं। आज बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है इससे नाराज़ हैं और बहरहाल इसके अलावा गंदगी से परेशान हैं। बहुत ज़्यादा मसले ख़वातीन ने मुझे सुनाए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है आज सब एक नई पार्टी को लाएंगे और उनके सामने नई पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। नाजरीन, ये थे डॉक्टर अर्शिया कौसर जिनसे हम बात कर रहे थे। हमने मजमूई तौर पर उनके तासुरात जानने की कोशिश की, उनका पूरा कैंपेनिंग कैसा रहा, क्या कुछ तजुर्बात उनके रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने उनसे बात की। अब देखना यह है कि 16 तारीख को जो नताइज आते हैं वो किस हद तक इनके हक़ में आते हैं और लोग क्या कुछ फ़ैसला करते हैं। मैं ज़मीर अहमद ख़ान, MCN उर्दू न्यूज़ के लिए नांदेड़।